वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टीवी 9 का महासर्वे जो है वो आ चुका है, जिसके मुताबिक देश में जो है पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 362 और जो इंडिया गठबंधन है उसे 162 सीट मिलने जा रही है। वहीं बिहार में जो है एनडीए को नुकसान होता नज़र आ रहा है। उन्हें जो है करीब 9 सीट का नुकसान नज़र आ रहा है। बिहार में जो है 31 सीट एनडीए को मिलने जा रही है। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की जो 17 सीट पिछले बार जो बरकरार थी वो इस बार भी बरकरार है। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है जदयू को हो रहा है। जदयू को यहाँ इस बार 9 सीट का नुकसान हो रहा है, उन्हें मात्र 7 सीट मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में 3 सीट जा रही है और एलजेपी के खाते में 4 सीट जा रही है। जो है जीतन बाजी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्हें 1 सीट मिलता नज़र आ रहा है। वहीं टीवी 9 के सर्वे में सबसे चौंकाने वाला सर्वे जो आया है वो काराकाट से, जो काराकाट में जो उपेंद्र कुशवाहा है वो हारते हुए नज़र आ रहे हैं। टीवी 9 के एग्जिट पोल के मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए कसबा के पूर्व विधायक प्रदीप दास जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, इस बार जो 400 पार का नारा था उसमें थोड़ा सा कम है, मगर सरकार जो है एनडीए की बन रही है, क्या कहेंगे? पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और अभी तो अनुमान है, लेकिन अनुमान से भी ज़्यादा मोदी जी पर जनता ने जो विश्वास किया है, ये तो अनुमान है। अनुमान से भी ज़्यादा जनता उन पे भरोसा किया है, विश्वास किया है। इसलिए लगभग 400 से पार भी निश्चित होना है। और उसमें बिहार में भी अच्छी स्थिति एनडीए की रहेगी और यहाँ भी 30 से 35 सीटें हम लोगों को पूरी उम्मीद है और उतना सीट मिलेगा बिहार में। और पूर्णिया भी हम लोग जीतेंगे और सीमांचल की भी लगभग सभी सीटें एनडीए के खाते में आएगी। ये जनता ने विश्वास किया है मोदी जी पर, ये मोदी जी की गारंटी है। उस गारंटी पर जनता ने विश्वास किया, इसीलिए बिहार में भी 32 से 35 सीट देने का जो भरोसा दिया है जनता, उस पर मोदी जी खरा उतरे हैं और मोदी जी पर पूर्ण विकास पर विश्वास किया है और उनके बातों पर लोगों को भरोसा हुआ है। टीवी 9 के एग्जिट पोल के बाद जो बिहार में जो आरजेडी है उनके बीच भी खुशनुमा माहौल है कि वो इस बार 6 सीट, कम से कम 6 सीट वो जीत के आ रहे हैं। हमारे साथ जो है पूर्णिया जिला के आरजेडी जिलाध्यक्ष मिथिलेश कुमार दास जी हैं। बताइए सर, इस बार 6 सीट आप लोगों को दिया गया, खुश हैं? ये तो एग्जिट पोल न दे रहा है, लेकिन हमारा जो एग्जिट पोल वो जनता जो है दे रही है, जो कि 4 तारीख को पता चल जाएगा। तो हमारा एग्जिट पोल जनता है और हम लोग जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। जनता ये परिणाम 4 तारीख को देगा। तो ये खगड़े साहब बोल रहे हैं 295 सीट हम लोग ला रहे हैं। हाँ, हमारी जो इंडी गठबंधन है इसके सभी घटक दलों की बैठक कल राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे साहब के यहाँ हुई और उसमें सभी दलों के अनुसार इंडी गठबंधन को 295 सीट से कम नहीं आ रहा है। तो ये 295 का दावा कर रहे हैं, बीजेपी भी तो 400 पार का दावा कर रही है। देखिए, ये 400 पार ये अब तो जुमला हो गया। जनता भी समझ रही है कि ये पूर्व के तरह जो पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी का जो जुमला वाली सरकार थी, जो 2 करोड़ रोजगार की बात थी, 15-15 लाख टका खाते में देने की बात थी, उसी तरह से ये 400 सीट का ये जुमला हो गया। जैसे एक उदाहरण के लिए लीजिए कि आप जब गांव में जाते होंगे, हम लोग भी देखे हैं कि देखिए कुर्सी को देख लीजिए। ये कुर्सी जो है, कुर्सी वाला बोलता है कि 400 400 400, लेकिन यही कुर्सी हम देखे हैं 250 में देते हुए। तो उसका परिणाम वही है, 400 वो जुमला है और निश्चित रूप से 200 भी पार नहीं कर पाएगा एनडीए गठबंधन। और इंडी गठबंधन का जैसा कि एग्जिट पोल में भी पहले भी आया है और हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि हम लोग का 295 से कम सीट नहीं आएगा और निश्चित रूप से केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो पिछले बार के बनस्पत इस बार जो है 6 सीट आपको मिल रहा है, मगर पूर्णिया सर सीट लूज कर रहे हैं। बीमा भारती यहाँ से हारती हुई नजर आ रही है। देखिए, कहाँ चूक हो गई, क्या गलती हो गई? नहीं, ये जहाँ तक हमारे पूर्णिया से जो राजद के उम्मीदवार बीमा भारती जी हैं, उसके बारे में
बहुत कम लोग आंक रहे हैं कि वोट को बहुत कम मिलेगा, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर जब हम लोग इसका पूरी तरह से समीक्षा की और जनता के बीच में गए तो निश्चित रूप से जो हमारा कोर वोटर है वोट हमको मिला है और अत्यंत पिछड़ा का भी वोट मिला है। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सीट हम लोग हार रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोग मतलब ट्रायंगुलर फाइट में हैं। लगता नहीं है कि अचानक जो है वो जदयू से आरजेडी में आने के बाद वो अचानक आप लोग समीकरण नहीं बैठा पाए लोगों के बीच? नहीं, जैसा कि आपको पहले भी पूर्व में भी पता होगा कि जब बीमा जी पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ी, इसके बाद आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल भी दिया था और राजद से वो चुनाव जीती भी थी। तो इसीलिए ये नहीं कहना है कि ये जेडीयू का ही था, नहीं, ये पहले आरजेडी के ही थे और वो दोबारा राजद परिवार में वापस आई और लालू जी ने कहा कि तुम मेरे परिवार से हो, तो इसीलिए लालू जी ने एक अत्यंत पिछड़ा के उम्मीदवार के नाते जो एक गरीब अत्यंत पिछड़ी जाति से आती है, तो लालू जी ने इस समाज को टिकट दे करके इस अत्यंत पिछड़ा समाज को सम्मान देने का काम किया। तो इसके लिए हमारा अत्यंत पिछड़ा जो समाज है लालू जी के प्रति बहुत ही आभार प्रकट करता है। जी बताएं सर, TV9 का जो सर्वे आ रहा है उससे कितना खुश हैं? देखिए, खुश और ना खुश होने का कोई सवाल नहीं है। ये पहले ही से तय था कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी की जो गारंटी है वो तो गारंटी है। जब उन्होंने कह दिया 400 पार तो 400 पार। अब उसमें अगर 9 दिखला रहा है तो जितना दिखला रहा है उतना से भी ज़्यादा हम आगे बढ़ने वाले हैं। वक्त का इंतज़ार कीजिए, 4 तारीख में कोई बहुत देर नहीं है। सबका भ्रम टूट जाएगा। जो लोग हसीन सपना देख रहे हैं और बिना कुछ किए कराए सोचते हैं कि हम चुनाव आया कूद गए और सीट जीत के ले आए, ये संभव नहीं है। बिहार में तो मगर सर 6 सीट का नुकसान नज़र आ रहा है। हो सकता है, क्योंकि मैं एकदम स्पष्ट बोलने वाला हूँ कि अगर यही भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ा होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। किंतु नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करना, सरकार बनाना, फिर सरकार तोड़ना और दूसरे के साथ गठबंधन करना, फिर उसको तोड़ना, फिर दूसरे के साथ गठबंधन करना, इससे जनता में एक खराब मैसेज गया है और उसका अगर दुष्परिणाम हमको बिहार में भुगतना पड़ता है तो इसमें हमको कोई आश्चर्य नहीं। आप तो 17 की 17 सीट ला रहे हैं मगर लूज तो सिर्फ जदयू हो रही है। अब ये तो कहना मुश्किल है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। पूर्णिया का क्या लग रहा है सर? पूर्णिया जीतेंगे, भाजपा का उम्मीदवार पूर्णिया जीतेगा निश्चित रूपेण। कितना उम्मीद क्या है, कितना वोट? वोट तो हम तो गिनते नहीं है जो हम आपको बतला दें कि इतना वोट, लेकिन इतना जरूर बतला देते हैं कि भारी बहुमत से जीतेगा। दिलीप कुमार दीपक, जिला भाजपा प्रवक्ता। TV9 का सर्वे आया, उसको कैसे देख रहे हैं आप सर? देखिए, TV9 का सर्वे आया, एक हम लोग भी इस चुनाव के बाद अनुमान लगा रहे थे कि कैसे क्या गतिविधि हो रही है। सर्वे तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों से एक मिलता जुलता जो है TV9 का सर्वे एक आ रहा है। अब है क्या, ये देखिए एग्जिट पोल बताने से ही सिर्फ नहीं होगा। अभी तो सारी चैनल को भी देख रहे हैं, वो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि ये जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं। जनता को कोई भी जीते, जनता को जीतने से मतलब नहीं है, जनता को मतलब है उसके कष्ट से। उसकी कष्ट क्या है? बेरोजगारी है, महंगाई है। आज जो महंगाई जो चरम सीमा छुई हुई है, जिसके चलते आम जनता एक तरह ही मान है। खाने पाने पे सामान पर जो GST लगा है, आज तो अगर देखा जाए अंग्रेज़ों के समय में भी खाने पीने के सामान पर GST नहीं लगा था। ये तो अंग्रेज़ों से भी पार हो चुकी है। सरकार चाहे जिसकी भी बने, सरकार तो किसी न किसी, जहाँ अगर युद्ध होती है किसी न किसी की तो जीतना ही है। नई सरकार से क्या मांग करते, क्या उम्मीद है, क्या करें? और नई सरकार से हम लोग तो, आम जनता तो यही उम्मीद करेंगे कि हमारी महंगाई समाप्त हो, बेरोजगारी समाप्त हो, रोजगार मिले
आदमी को, यहाँ से हमारे राज्य से पलायन करते हैं, दूसरे राज्य दूसरे देश भी जाते हैं। कम से कम ये अगर यहाँ रोज़गार मिल जाए, स्वरोजगार मिल जाए, दूसरा देश कौन जाना चाहेगा? कोई जाना नहीं चाहेगा। यहाँ रोज़गार नहीं रहने के चलते ही दूसरे देश दूसरे राज्य जाते हैं। अगर यहाँ रोज़गार मुहैया अगर सरकार हमारा करा देते तो शायद यहाँ से लोग बाहर नहीं जाता। सरकार से यही आशा करेंगे कि यहाँ पर भी एक फैक्ट्री खुले, यहाँ पर भी फैक्ट्री अगर खुलेगा तो यहाँ के भी आम जनमानस उसमें एक रोज़गार मिलेगी, उसको भी एक सरकार से हम मांग करते हैं कि बिहार में कोई रोजगार हो। आज यहाँ देखिए जूट मिल यहाँ कटिहार था लोकल में, आज वो भी जूट मिल बंद पड़ा हुआ है। चीनी मिल यहाँ था, चीनी मिल भी बंद पड़ा हुआ है। दूसरा कोई एक मिल खुला भी नहीं, जो पहले से चल रहा था वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो आम जनता यहाँ का क्या करेगा? वो तो बाहर जाना उसकी मजबूरी है। पेट में जिसकी आग लगती है वो आग बुझाने के लिए तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। चलिए, आम जनता जो है वो सोच रही है कि जो भी नई सरकार बने वो जो गरीबी महंगाई है वो दूर करे। यहाँ जो पलायन का जो मुद्दा है बिहार में और पूर्णिया खासकर सीमांचल एरिया में, वो पलायन का मुद्दा यहाँ से खत्म हो। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।